बहुत ही परेशानियों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी इच्छा थी विदेश में जाकर पढ़ाई पूरी करने के लिए। जब उनके गुरुजी ने उनको कहा कि जो बड़ौदा के महाराज हैं वो होनहार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देते हैं, तब बाबा साहब बड़ौदा के महाराज के पास गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी बात रखी। जब बाबा साहब की उन्होंने डिग्रियों को देखा, जब बड़ौदा के महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये शर्त रखी कि जब आप पढ़ाई पूरी करके आओगे तो आपको इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आपको 10 वर्ष हमारे राज्य में ऑफिस में आपको बड़ौदा के ऑफिस में नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने सोचा यदि मैं नौकरी करूंगा तो समाज की सेवा या उनके अधिकारों के लिए कब लड़ूंगा, लेकिन वो जान गए थे कि मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विदेश जाना ज़रूरी है, और उन्होंने बड़ौदा के महाराज की शर्त को मान लिया था। इस तरह उन्होंने जब पढ़ाई पूरी करके और वो बड़ौदा ऑफिस आए जहां उन्हें सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद जब वो बाबा साहब ऑफिस गए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा छुआछात का सामना करना पड़ा, जिससे बाबा साहब इतने दुखी हो गए कि उन्हें मजबूर होकर अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और बाबा साहब ने ये सोचा कि मैं तो ये सोचता था कि मेरा जो समाज है गरीब है, अनपढ़ है, गंदा रहता है, शायद इस वजह से लोग छुआछात करते हैं, लेकिन मैं टाई सूट बूट में हूँ, इतना पढ़ा लिखा, विदेश से इतनी डिग्रियाँ लेकर आया हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ इतनी छुआछात हुई है तो मेरे समाज का भला कैसा होगा। उस टाइम पे बाबा साहब का मन बहुत दुखी हुआ। त्याग पत्र देने के बाद बाबा साहब के पास कुछ टाइम बचा था ट्रेन से जाने के लिए, तब वो एक पार्क में बैठे और बाबा साहब बहुत रोए और सारा कुछ सोचते रहे कि मैं अपने समाज का कैसे भला करूं। तब बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था, दृढ़ निश्चय किया था कि मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज के उद्धार के लिए लगाऊंगा और मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। और बाबा साहब ने उस संकल्प को लिया और उस संकल्प पर बिल्कुल खरे उतरे और उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के उत्थान के लिए लगाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो संकल्प दिवस हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन लोग जो है बाबा साहब के संकल्प को भूल गए। जब हम बड़ौदा गए थे तो वहाँ पर जो बाबा साहब का ऑफिस था जहाँ बाबा साहब को दुत्कारा गया था, हम लोग वहाँ गए थे तो हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, एक रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारे बाबा साहब को अपमानित किया गया था, उनको निकाला गया था और उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन हम देखते हैं आज जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो बाबा साहब के संकल्प को याद करने के बजाय मंचों पर डांस या गाने, जैसे नोएडा में भी बहुत जगह हुए हैं और हर जगह होती है, तो हमारा तो मुझे ये महसूस होता है आज का दिन तो हमारा रोष का दिन है। आज के दिन हमारे बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए थे और हमें उनके त्याग को याद करना चाहिए कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, पूरा परिवार हमारे समाज के उत्थान के लिए लगा दिया। आज हम महिलाएं यदि खुलकर बोल रहे हैं, हम रह रहे हैं, या मेरे पति को जो नौकरी मिली है, हमारा परिवार चल रहा है, वो सिर्फ बाबा साहब के संघर्ष की वजह से है। यदि आज हमारे बाबा साहब संविधान न लिखते, हमें वो हक अधिकार नहीं देते, तो शायद आज हम भी किसी गली मोहल्ले में वो फटे पुराने कपड़ों में होते। और आज का दिन बहुत रोष का दिन है, हमें अपने बाबा साहब के त्याग को याद करना है और जो उन्होंने संकल्प लिया, यदि हम अपने बाबा साहब के लिए कुछ कर पाएँ, उसके लिए हमें ये कि जो हमारे आसपास का सबसे पहले परिवार, उसके बाद जो हमें समाज सेवा के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखना है कि वो भूखे तो नहीं है, उन्हें शिक्षा के लिए पैसों की कमी तो नहीं हो रही है। मेरे पास थोड़ा किराया आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे आसपास के बच्चे हैं, किराएदार के बच्चे हैं और हैं, यदि उन्हें शिक्षा के लिए कैसी फ़ीस की ज़रूरत होती है तो मैं उसको देने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे बड़े मंच पे जाना है या मुझे कोई नेता बनना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि लेकिन मैम, जो बाबा साहब ने बलिदान दिया चारों बच्चों का, वो समाज के लिए दिया,
जाति के लिए, धर्म के लिए दिया, अपने देश के गरीब गुरबा के लिए दिया। लेकिन हमारी महिलाएं तो जो अपने बच्चों के लिए वैष्णो देवी जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं बच्चा प्राप्त करने के लिए। अधिकांश भैया ये हो रहा है कि जो अधिकतर संगठन है वो बहुत कम संगठन है जो हकीकत में बदलाव करना चाहते हैं। आजकल तो संगठन मैंने ये देखे जिनका उद्देश्य केवल ये है कि भाई पर्चियाँ काटनी है और हमें नोट बनानी है, और फिर भी संगठनों की ही मेहरबानी है कि हम महिलाएं जागरूक हो रही हैं, जान रही हैं। शहर की महिलाएं तो जागरूक हो रही हैं, लेकिन गांव की महिलाएं तो मंदिरों में जा रही हैं दीदी, पूजा पाठ कर रही हैं, वो पाखंड में घुसी हुई हैं। वो कैसे संकल्प नहीं ले रही हैं बाबा साहब का? वो इसलिए संकल्प नहीं ले पा रही हैं कि जिनके बच्चे पढ़े लिख रहे हैं वो शहरों में जा रहे हैं और शहरों में जाके अपनी जातियों को छुपा रहे हैं। जब जातियों को छुपा रहे हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर को जो है बाबा साहब के किसी भी प्रोग्राम में वो नहीं जाने देते, और इसी वजह से वो बाबा साहब के विचारों को न सुन पाती है न जान पाती है। उनकी फोटो तलक उनके कमरों में नहीं मिलेंगी। बड़े बड़े मंच पर जो वक्ता आपको मिलेंगे, इनके घर में आप जाके देखोगे इनकी महिलाएं वही बीच में मंगलसूत्र और सिंदूर लगाए हुए मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें अपने परिवार को सुधारने की जरूरत है। यदि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किए, संपत्ति में अधिकार दिलवाया, हिंदू कोड बिल वगैरह, छुट्टी का अधिकार दिलवाया, लेकिन इतना काम करने के बावजूद बाबा साहब को नहीं मान रही हैं महिलाएं, वो भी पाखंड में घुसी हुई हैं। ये कुछ देखो राजनीति भी जुड़ी हुई है इसमें। जो राजनीति में जो दूसरे लोग हैं वो बाबा साहब की खाली तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कभी भी आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक नेता दूसरी पार्टियों के होते हैं वो कभी भी हमारे महापुरुषों के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं। और जब लोग एक पार्टी से निकल कर दूसरी पार्टी जैसे कांग्रेस वगैरह औरों में घुसते हैं तो फिर वो बाबा साहब की और काशीराम जी की बात करनी छोड़ देते हैं। हमारे समाज के बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में हैं, इस वजह से वो केवल बीजेपी की ही गाते हैं, हमारे बाबा साहब की, काशीराम जी की बातें सुनने को राजी नहीं होते। बोलो, संघर्ष से भरा हुआ जीवन है बाबा साहब का, इतना बलिदान किया उसके बावजूद पढ़ाया नहीं गया बाबा साहब को, या उनको दबाया गया है इतिहास में? देखो जो पुरानी महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके बीच हमें इस तरह से अपनी बात को रखना है कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं जो किताबें नहीं पढ़ सकती वो भी बाबा साहब की जीवनी को के बारे में जान सके। नाटक के जरिए, नुक्कड़ नाटकों के जरिए। तो हमें कुछ अपनी जो है नाट्य मंचन की टीम जैसे बीजेपी वाले और हैं वो छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक बनाते हैं, इस तरह से हमें नुक्कड़ नाटक भी बनाने की ज़रूरत है। जैसे टीवी पर बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम आते हैं, चंद्रकांता आएंगी या फिर और श्री कृष्ण आएंगे, रामायण आएंगी, बाबा साहब को सिर्फ एक बार दिखाया गया है अभी तक। नहीं, बाबा साहब को दिखाया गया है लेकिन वो भी काट छाट कर दिखाया गया। जो हमारी असली स्थिति थी वो भी टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई जाती है। फिल्में नहीं चलने देते हैं, चलने नहीं देते, और जो हमारे समाज के लोग कोशिश करते हैं पिक्चर बनाने की, नाटक बनाने की, उनका पैसा दब जाता है। रीना जी बाबा साहब कांसीराम साहब दोबारा तो आएंगे नहीं, कब तक आप बाबा साहब को, कांसीराम साहब को इस तरीके से अमल ढोते रहेंगे आप? देखो, एक ही बाबा साहब हुए, एक ही काशीराम जी हुए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि दोबारा हमारे बाबा साहब का, काशीराम जी का जन्म किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमारा वक्ता ऐसा निकल के आएगा जो हमारे समाज को और ऊपर ले जाएगा। काशीराम जी के बाद बहन जी आई, बहन जी के बाद कोई ना कोई ज़रूर हमारे समाज में ऐसा वक्ता है, ऐसा समाज सुधारक जरूर आएगा जिसमें हम बाबा साहब और काशीराम जी की झलक को देखेंगे। ये पूरा दिल से विश्वास है। लेकिन बाबा साहब तो वोट का जरिया बन गए हैं आजकल, ये बिल्कुल हकीकत है, लेकिन हमारे समाज को समझना पड़ेगा। अब आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर को लेकर वोट मांगी, बीजेपी ने मांगी कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। और अभी जब हमारा संविधान खतरे में आया, जो अभी इन्होंने कभी कोई सी धारा बदलने की कोशिश करते, कभी कोई सी, आपने देखा होगा बहन जी के अलावा कोई भी पार्टी हमारी खड़ी नहीं हुई। तो ये समाज के ऊपर या समाज में हम भी है, ये हमारे मुंह पर एक तरह से चाटा है कि हम लोग वोट दे रहे हैं खाली बाबा साहब की तस्वीर उसके हाथ में इसलिए, लेकिन हमें उनके पीछे छुपे भेड़ियों को भी पहचानना होगा। पूरी दुनिया में बाबा साहब को लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिमा तोड़ देते हैं। जब भी प्रतिमा टूटती है तो लोगों में रोष तो होता है, लेकिन मुझे एक ये दूसरा पहलू ये खुशी होती है कि देखा आज भी हमारे बाबा साहब से इनकी कितनी जलती है, कितनी फटती है कि ये लोग आज भी विचार उनकी मूर्ति से भी जलते हैं। कितने खतरनाक है क्या बाबा साहब मनुवादियों के लिए?
खतरनाक है तभी तो, क्योंकि मनुवाद की जड़ काटने वाला यदि कोई है तो वो बाबा साहब के विचार है और तथागत बुद्ध का रास्ता है। अम्बेडकरवाद ज़्यादा तेज चल रहा है या मनुवाद? मनुवाद तो शुरू से चल ही रहा था, लेकिन जो उसकी जड़ कटनी शुरू हुई है वो अम्बेडकरवाद से ही कटनी शुरू हुई है। और उन लोगों को ये डर है आने वाले वक्त में कहीं हम जमीन पर ही ना आ जाए।